तो फिर से एक दुख की खबर है हम जैसे हिंदुओं के लिए। फिर से एक हिंदू को पहले मारा गया, उसके बाद उसके ऊपर तेल डाल के उसको जिंदा जला दिया गया। फिर से एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया, लेकिन इस बार सन्नाटा है। कोई हिंदुत्ववादी मनुवादी सोच के लोग नहीं दहाड़ रहा, कोई जुलूस नहीं निकल रहा, कोई हिंदू खतरे में ट्रेंड नहीं कर रहा। वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। जैसे आपने पहले देखा कि एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया दोबारा से, बट यहाँ पे ट्विस्ट यह है कि इस बार किसी और देश में नहीं, हमारी देश इंडिया में हुआ है कि यह अपराध हमारे अपने भारत में, हमारी अपनी सरकार के राज्य में हुआ। अभी एक हिंदू नहीं, एक हिंदू को जला दिया है। ये केस होते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुका है। मैंने तो सोचा था कि बांग्लादेश केस के बाद जैसे इंडिया में बवाल मच गई थी, लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गई थी कि बांग्लादेश में घुस के बांग्लादेशियों को मार के आए, इतनी गुस्सा भर गई थी। इतना गुस्सा भर गया था कि गवर्नमेंट की समझ रहे हो हाँ वही जो तुम समझ रहे हो, वही बोल के बांग्लादेश में घुस के उन लोगों को मार के आएगा, बट कर नहीं पाया। इस बार तो इंडिया में हुआ। मैंने तो सोचा था कि इस बार इंडिया वाले पूरी आग लगा देंगे देश में। जो कट्टर हिंदू है, बजरंग दल, सनातनी पिल्ले, ये लोग मिलकर आग लगा देगी इस बार देश में। बट जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी डालने के बाद कुत्ता भौंकना बंद कर देता है, उतना ही खामोशी छाई हुई है इंडिया की इस केस में। कट्टर हिंदू वाले और बजरंग दल वाले इस केस में क्या कुत्ते की तरह हड्डी चाटने पे बिजी है। केस की शुरुआत होती है 5 जनवरी 2026 में। पता है ये इंसिडेंट कहाँ पे हुई है? यूपी में, जहाँ पे हमारी महान योगी जी रहते हैं। ये झूठ बोल रहा है। लड़के का पूरा नेम है सोनू केशव, सरनेम है सोनू। तो सोनू अपनी मौसी के घर जा रही थी, साथ में कुछ 80,000 रुपए लेकर भी जा रही थी, क्योंकि दूसरे दिन उसे उसकी मासी की बेटे के साथ एक बाइक खरीदने जाना था। सोनू अपनी घर मुजफ्फरनगर से मेरठ अपनी मौसी के घर जा रही थी। इस मुजफ्फरनगर से मेरठ तक की सफर वो शायद किसी ऑटो रिक्शा से जा रही थी, क्योंकि केस में एक ऑटो रिक्शा की मेंशन है। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीजें बोली गई है, बट ऑटो रिक्शा की मेंशन हर एक आर्टिकल में है। तो क्लियरली नहीं बोल सकते कि किससे जा रही थी, बट शायद वो ऑटो रिक्शा से ही जा रही थी। और वो ऑटो रिक्शा वाला पहले उसे दारू पिलाता है और उसके पास से सारे पैसे भी छीन लेता है। ये बात उसने अपनी मासी को कॉल करके बताई थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन हुआ है, प्लीज मेरी पैसे को बचा लो, मुझे बचा लो। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि उस ऑटो रिक्शा वाले को पता था कि उसके पास पैसा है, या तो उस ऑटो रिक्शा वाले की आदत ही चोरी चकरे वाला है। अब उस ऑटो रिक्शा वाले की आदत चोरी चकरे वाला है कि नहीं है, इस बात पे बाद में बात करते, पहले देख लेते उसके बाद क्या हुआ है सोनू के साथ। उसके बाद वो ऑटो रिक्शा वाले और उसके कुछ साथी पहले सोनू को ईंट से मार के जख्मी करता है, फिर रोड से थोड़ी दूर तकरीबन 50 मीटर दूर एक स्कूल के पास एक खेत में लेकर जाता है घसीटते हुए। उसके बाद उसके ऊपर मोबिल ऑयल डाल के उसे जिंदा जला देता है। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में एक युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई है। ये मांग है उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और जो कातिल है उन्हें फांसी मिले। बेखुले घूम रही है। इसके बाद क्या हुआ है वो बाद में बताते हैं, पहले मेरी बात सुनो आप। सेम केस जब बांग्लादेश में हुआ था, तब उसके दूसरे दिन बाद इंडिया में बवाल मचा दिया था लोगों ने। कुछ कट्टर हिंदू वाले, कुछ किन्नर ग्रुप वाले और कुछ बजरंग दल वाले, जिसे मैं बेकर दल भी बोलता हूँ। सेम केस जब इंडिया में हुआ है, तब इन लोग जैसे लोगों के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रहा है। इन जैसे पाखंडी बाबाओं के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रहा है। बांग्लादेश की केस में इन जैसे लोगों को बहुत दुख हो रहा था, बट अब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंडिया में हुआ है और एक हिंदू ने एक हिंदू को मारा। हमारे लोग यहाँ के कह रहे थे कि बांग्लादेश का हिंदू जलाया जा रहा है, ये तो भारत का हिंदू जलाया जा रहा है और हिंदुओं के द्वारा जलाया जा रहा है। अगर मुसलमान होता तो फिर से बवाल मचना तो तय था, बट हिंदू ने करा तो कुछ नहीं। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि कुत्ते के मुंह में हड्डी डालने के बाद जैसे कुत्ता भौंकना बंद कर देता है, वैसा ही ये लोग भी है। ये लोग समझ के वही कुत्ते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि वही इनकी कंटेंट है। इन लोगों को दूसरे देश में क्या हो रहा है वो तो दिख जाता है, बट अपनी देश में जब सेम चीजें होता है तब इन लोगों को नजर नहीं आता। आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। इन कुत्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम करना है, एक दूसरे में विवाद फैलाना है। अगर सच में ही
फर्क पड़ता तो इस केस में भी बोल दिया होता, इस केस में भी बवाल मचा देता इंडिया में, जो एक्चुअल में नहीं देखने को मिला। केस की चलते 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया ये केस। अब खानदानी आदत है ना, क्या करे ये लोग भी। अब खानदानी आदत कैसे, वो वीडियो में आगे जाके बताता हूँ। एक बात शायद तुम लोगों ने सुनी होगी, जैसा गुरु वैसा ही चला। यह है इनका गुरु। तो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानी सिल चुकी है। योगी जी को इतना दुख हो रहा है कि अभी पार्लियामेंट के अंदर रो देगा। इतना दुख बताओ, इतना दुख कैसे सह लेता है। जब सेम केस योगी जी की अपनी स्टेट में होता है, तब ना कोई ट्वीट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, कोई रोना धोना बांग्लादेश केस की तरह। अब इस रोने को क्या कहते हैं वो तुम ही डिसाइड कर लो अपने हिसाब से भाई। इस केस के बाद अब योगी जी के पास क्या उपाय बच गया है कि कैसे ये केस नेशनल मीडिया पे ना आए, उसको रोकना, पैसे दे के बात खत्म करना, ऑपोजिशन लीडरों को उसकी घर जाने से रोकना, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जस्टिस मांग रहा है, उनको रोकना। 2 आदमी हिंदू मुस्लिम करके सीएम बनाए, पीएम बनाए, वो लोग इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं भाई। इसके अलावा कुछ कर सकता है क्या? यही तो करेगा, यही तो उपाय पता है उन लोगों को, क्योंकि क्राइम तो उन लोगों से रोकी नहीं जाती। खुद ही क्राइम करके सीएम पीएम बनाए, तो इसके अलावा क्या ही करेगा। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको उन्होंने चीर दिया था। जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले। 5 तारीख उस रात पे ही स्कूल की वॉचमैन स्कूल के बाहर खेत में कुछ जलते हुए दिखा था। तब वो सामने जाके देखता है कि क्या जल रहा है, और वो सामने जाने के बाद ये देखता है कि किसी इंसान को किसी ने जिंदा जला के चला गया है। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया क्या, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। और ये सब देखने के बाद वो वॉचमैन पुलिस को कॉल करती है। उसके बाद पुलिस का जो काम है, बॉडी आइडेंटिफाई करना, फैमिली मेंबरों को खबर करना और क्रिमिनलों को पकड़ना। क्रिमिनलों को पकड़ना? यूपी में पुलिस क्रिमिनलों को पकड़ रही है, ये हजम नहीं हो रहा मुझे। ना 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 ना, ये कैसे हो सकती है। आगे जाके देखते हैं सच में पकड़ती है या नहीं। तो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सोनू और उस ऑटो रिक्शा वाले को एक दारू की शॉप में देखा गया था। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज सोनू की फैमिली को दिखाया गया, और वो लोग आइडेंटिफाई करती है कि वो ऑटो रिक्शा वाला सोनू की गांव का ही है। सोनू ओबीसी दलित परिवार से है और वो रिक्शा वाला ठाकुर परिवार से है। मतलब यहाँ पर भी मामला ठाकुर समुदाय और दलित समुदाय ये माना जा सकता है। हमारे योगी जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी दे देता है पब्लिक सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी को लेकर, बट हमेशा उसकी उल्टा ही होता है। सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया क्या, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। ऐसा ही कुछ बातें हमारे मोदी जी भी करते रहते हैं, बट हमेशा उसका उल्टा ही होता आ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसे आप खानदानी आदत भी बोल सकते हो एक तरीके से। पूरी खानदान में ही ऐसी आदत है लोगों की। अब योगी जी की पुलिस सही तरीके से काम करेगी ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कई बार तो योगी जी की पुलिस ही रेपिस्ट बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। मुझे यहाँ पे मारे लोग, मैं फोटो रखी हूँ। कौन मारा आपको? पुलिस वाले। क्यों मारे? बोल रहे हैं तुम अपना बयान बदल दो, बयान नहीं बदलोगी तो तुमको यही नंगा करके मारेंगे और तुमको इस थाने से लापता कर देंगे, तुमको कोई नहीं पाएगा। ऐसा बोले लोग। इस केस में भी सेम चीजें हैं। सोनू की हत्या के केस में जुड़ा हुआ है बोल के एक लड़के को जेल में डाल देती है, बट वो ऑटो रिक्शा वाले अभी भी फरार चल रहा है, उसे ढूंढ नहीं पा रहा है ये लोग। योगी जी की पुलिस यही स्क्रिप्ट हर केस में चिपका देता है। ये कुछ नहीं सुनने वाली बातें नहीं है, हर केस में यही बातें सुनने को मिलता है। इस केस में पुलिस कितनी सही तरीके से काम कर रहा है वो भी देखते हैं आओ। केस हुआ है 5 तारीख को, और ये आर्टिकल जो मैंने उठाया है वो है 16 तारीख की, मतलब 10-11 दिन हो चुकी है। 10-11 दिन बाद भी सोनू की परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है पुलिस। कितने सही तरीके से काम कर रही है ये उसकी पहला एग्जाम्पल है। डॉक्टर सोनू कश्यप और कश्यप समुदाय के लोगों ने पुलिस को बोला था कि 16 तारीख से पहले अगर सारे अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा तो सारे कश्यप समुदाय के लोग प्रोटेस्ट करेगा मेरठ कमिश्नरेट। ये खबर पुलिस को मिलने के बाद पुलिस उस डॉक्टर सोनू कश्यप को घरबंदी करके रखती है, मतलब होम अरेस्ट बोल सकते हो इसे। घर के बाहर उसे निकलने नहीं देता, फिर भी वो लोग कुछ भी करके उस
प्रोटेस्ट को करता है। इससे पहले भी सोनू की फैमिली मेंबर बहुत अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कराए, बट इतना कुछ खास फायदा उन्हें मिला नहीं, ना उस अपराधी को अभी तक पकड़ा गया है। सोनू की फैमिली का कहना है कि पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है और उस अपराधी को, उस ऑटो रिक्शा वाले को प्रोटेक्ट कर रहा है पुलिस, जो हमें सारे केसेस में सुनने को मिलता है कि पुलिस रेपिस्ट को, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है उसको। ये सारे केसेस में ही मिल जाता है सुनने को यूपी में। ये भी कोई नई बात नहीं है, यूपी की किसी भी केस में उठा लो, ये सारे चीज कॉमन है, कोई नई बात नहीं है ये चीज। अबे ये बोलो तुम्हारी पिछवाड़े में दम नहीं है वो करने को, बॉर्डर खुला ही है भाई, बांग्लादेश वाले आसानी से घुस रहा है इंडिया में, और तुम बोल रहे हो कि बॉर्डर खुला नहीं है इसलिए जा नहीं पाया। अबे तुम फट्टू लोग ये बोलो कि तुम्हारी पिछवाड़े में दम नहीं है वो चीज करने को, दूसरी देश में घुस के उस देशवासियों को मारने को। दोगले हिंदू लोग इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं भाई। तुम जैसे दोगले और फट्टू लोगों में इतना दम नहीं है। दोगले लोग हमेशा ऐसा ही बोल बच्चन करते हैं, उनकी पिछवाड़े में दम होता नहीं है और बोल देता है कि ये नहीं था, वो नहीं था, दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं। पाखंडी बाबाओं को आप देख रहे हो, इन्हें बड़ी दुख हो रहा था जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जान से मार दिया गया था जला के। इन्हें दुख हो रहा था कि एसआरके ने कैसे एक बांग्लादेशी प्लेयर को इसके बाद अपनी टीम में ले सकता है। अब जब सेम चीजें इंडिया में हुआ है तब ये पाखंडी बाबाओं और ये किन्नर गुब्बल है एक शब्द तक नहीं बोल रहा है। ये वही पाखंडी बाबाओं है, ये वही किन्नर ग्रुप है जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम करना है। चाहे वो हिंदू मरे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम तो छोड़ ही दो भाई। अगर इन लोगों को सच में फर्क पड़ता तो इस केस में भी सेम चीजें करता। इस बार तो भाई इंडिया में हुआ है और यहाँ पर भी शाहरुख खान एक मुस्लिम है, इसलिए सारा दोस्त शाहरुख खान के ऊपर चला गया। शाहरुख खान को कंट्रोवर्सी में लेके अपनी धंधा बढ़ाना चाहता था, यही मतलब था उनका, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। 2 कौड़ी के औकात वाला इससे ज्यादा क्या ही करेगा। इन जैसे पाखंडी बाबाओं को बहुत अच्छे से पता है कि क्रिकेट की मैनेजमेंट करता है बीसीसीआई, और बीसीसीआई का हेड कौन है? अमित शाह का बेटा, और उनके ऊपर अगर कुछ भी बोला तो इनकी सारी धंधा बंद हो सकती है। इसलिए सारी ब्लेम शाहरुख खान के ऊपर डाल दिया। ऐसे पाखंडी बाबाओं और दोगले हिंदुओं से, किन्नर ग्रुप से दूर रहे, नहीं तो आपके साथ अगर कुछ हो गया ये लोग तो घंटा भी साथ नहीं देने वाला, फिर चिल्लाना मैंने जिसकी साथ दिया उसने मेरी साथ नहीं दिया।